खोड़ा में लोगों की जो कीमत है वो कुत्ते बिल्ली जैसी हो चुकी है। 11,000 की रेंट 7-7 फुट पर नीचे लटक रही है। खंबा भी आपने अपने पैसों से लगाया है। और क्या, अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनियों में ऐसा ही होता है। ये खोड़ा कॉलोनी कोई सुनते ही नहीं। खाली वो वोट लेके चले जाते हैं, कोई सुनने नहीं आता। बाहर वोट लेना तो हाथ जोड़ेंगे, बहनजी बहनजी करेंगे, हम करेंगे, कोई नहीं सुनता भाई। यहाँ जो होगा वो सीधे मर्डर कहलाएगा। क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है? खोड़ा की जनता पूरी और सब्जी पे ही काम चल रहा है। बस भंडारा चाहिए, चुनाव में दारू चाहिए, बाकी सब ठीक चल रहा, राम राज है। इंदिरापुरम के ग्रीन गौर में लगी आग की लपटें अभी पूरी तरीके से ठंडी भी नहीं हुई थी। ऐसे में आज हम आपको गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में लेकर आए हैं, जहां सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही नहीं बल्कि मौत सर पर नाच रही है। और यहां जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो साल 2026 की नहीं बल्कि 19वीं सदी की चल रही है। यहां जो तार हैं वो सीमेंट के खंभों पर नहीं बल्कि लकड़ी के खंभों के रहमो करम पर चल रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी घनी आबादी है, हजारों लोग और उनके ठीक ऊपर बिजली का ये नंगा जाल तार है। ये सिर्फ तार ही नहीं है, ये खोड़ा के लिए डेथ वारंट है। देखिए, इंदिरापुरम में जो हुआ वो एक हादसा है, लेकिन यहां जो होगा वो सीधे मर्डर कहलाएगा। और मर्डर इसलिए कहलाएगा क्योंकि सब बातों से जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जानते हैं, लेकिन जान के भी अनजान बने हुए हैं। देखिए, खोड़ा जो क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर भारी संख्या में लोग मोटा मोटा सरकार को राजस्व देते हैं। और जिस तरीके से ये जो स्थितियां हैं ये आपके सामने हैं, हाई टेंशन तार लोगों के घरों से होकर गुजर रही है। आलम यह है कि मैं अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। अगर मैंने हाथ बढ़ाया तो शायद मैं इसकी चपेट में आ जाऊंगा। और ये हादसा नहीं, ये मर्डर कहलाएगा, क्योंकि इसके सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा और बिजली विभाग के वो तमाम अधिकारी होंगे जो अपने एसी वाले कमरे में बैठे हैं। देखिए, ये जो मकान है दरअसल ये मकान सरस्वती विहार इलाके का है। मकान से लगाकर एंगल लगा है। अगर आप लोहे का एंगल देखेंगे तो ये 11,000 के लगभग की लाइनें हैं, यानी कि हाई टेंशन तार है और ये मकान से लगी हुई है। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं, देखिए, ये पूरे वहां गली की शुरुआत से लेकर गली के अंतिम तक ये पूरी ऐसी तस्वीरें हैं, यानी कि जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में जो कोई यहां से इंटरप्शन ना हो सके, आवाजाही ना हो सके, लिहाजा इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसलिए इसको हमने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया और ये दिखाने की कोशिश करी है कि सरकार और प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, तस्वीरों पर आपको बारिश नजर आ रही है, मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। और ऐसे में अगर मकान बारिश से पूरी तरीके से भीग जाता है तो बड़े हादसे की तस्वीर यहां भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि करंट मकान में उतर सकता है। बहरहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और आगे ले चलता हूं, क्योंकि ये कोई 1980 की सदी का समय नहीं है, ये 2026 का समय है जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है। और ऐसे में नगर पालिका इस खोड़ा की अपनी है, थाना खोड़ा का अपना है, लेकिन सिस्टम शायद अंधा हो चुका है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि बारिश हो रही है, ऐसे में अगर ये बांस गिर जाए तो इन तंग गलियों में भागने का रास्ता तक भी लोगों को नहीं मिल पाता है। आपकी गली में सीमेंट का खंभा तक नहीं है, बांस की बल्लियां हैं। साल 2026 में भी बांस की बल्लियों के सहारे चल रहा है काम। अरे भैया, हम क्या करें, यहाँ कोई कोई नहीं करता है। अपने से खंभे लगाए, तार एकदम लटक रही थी नीचे, तो खंभा तो अपने से लगाए, ऊंची हो ये जाए। खंभा भी आपने अपने पैसों से लगाया है? और क्या, बिजली विभाग वालों ने सुना नहीं? नहीं, तार एकदम लटक रही नीचे, हमारे गेट पे आ जाती थी, तभी बांध के लगाए तार को खंभे में। अच्छा, तो मतलब अच्छा, शिकायत करी थी बिजली विभाग में? नहीं करी थी? पता नहीं भैया, करे थे कि नहीं करे थे। ठीक है, देखिए ये जो, देखिए आंटी कुछ कह रही है। हाँ आंटी, ये बांस की बल्ली लगी हुई है,
क्या करें भैया, जब दरवाजा की तरह लटकेंगी, आग लगेगी, बच्चे कैसे निकलेंगे, गाड़ियां निकलती है नीचे से, किसी को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। अपने पैसे से सबने जुगाड़ करके लगाया है, इसको क्या किया जाएगा। सबने किया, पूरी गली को तो परेशानी है। जी। तो कई बार बिजली विभाग से इस बात की शिकायत नहीं, की? शिकायत करी, कोई नहीं सुनता, अच्छा, सुनते ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। यहाँ ना पानी के लिए सुनते हैं ना हाँ। कुछ लिए सुनते हैं। हाँ। ये खोड़ा कॉलोनी कोई सुनते ही नहीं, हाँ। ना पानी के लिए सुनते हैं ना कुछ सुनते हैं। हमको इतनी परेशानी है, थोड़ा का क्या नहीं है, दूर से पानी ला रहे हैं। खाली वो बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई सुनने नहीं आता। बाहर वोट लेना तो हाथ जोड़ेंगे, बहन जी करेंगे, हम करेंगे, कोई नहीं सुनता भाई। जाओ दोबारा, कोई नहीं सुनता हमारा। बिल्कुल। देखिए, ये जो गलियां हैं ना, बेहद सकरी गलियां हैं, और यहाँ पर इन्हीं तारों के जो नंगा तार आप देख रहे हैं, अगर मैं छूं तो हाथ से छूने में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग यहाँ से निकलते हैं, आम जनता इन गलियों से निकलती है। और ऐसे में अगर बल्लियों की रहमो करम पर ये तार अटके हुए हैं, और अगर बल्ली, ये बांस की बल्ली आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा पास आके क्रैक दिखाए जाए, ये बल्लियां, तारों पर इतना भार है कि ये जो बल्लियां हैं ये क्रैक हो चुकी हैं। दिखाया जाए थोड़ा सा, ये इनमें दरारें हैं, और अगर किसी कारणवश ये जो बल्ली है ये पूरी तरीके से अगर चरमरा जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे एक बड़ा हादसा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहने वाले जो बिजली विभाग के लोग हैं उनकी होगी। इतना ही यहाँ की तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें और भी भयावह हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें लोगों के मकान से हाई टेंशन तार होकर गुजर रहा है, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस मकान को देखिए, ये जो मकान है ना, इसमें लोग रहते हैं, और इन मकानों में देखिए खंबा जो है वो मकान से लगा हुआ है, और हाई टेंशन की जो तारें हैं वो मकान से बिल्कुल सटकर निकल रही हैं। ऐसे में लोग कैसे अपने मकान के छज्जों पर आएंगे। इसी बात को लेकर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है सर? जिस तरीके से ये मकान है और मकान से जो खंबे लगे हुए हैं, छज्जों से हाई टेंशन तार जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, खोड़ा में लोगों की जो कीमत है वो कुत्ते बिल्ली जैसी हो चुकी है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन, कई बार IGRS पे कंप्लेंट करने के बाद भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रहती। आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन सुनने में आता है कि खोड़ा के अंदर फलाना बच्चा मर गया, कोई फलाने महिला खत्म हो गई। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अधिकारी आंख और कानों में तेल डाल के बैठ गए। उन्हें कोई मतलब नहीं है खोड़ा का आदमी मरे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाई टेंशन की तार है, 11,000 की लाइन है, 11,000 की लाइन 7-7 फुट पर नीचे लटक रही है। कब किसकी मौत हो जाए, किसी जनप्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं, कोई अधिकारियों को लेना देना नहीं। बार बार बोलने के बाद, एक बात होता है कि बोला नहीं जाता, बोलने के बाद भी अगर हम IGRS पे कंप्लेंट करेंगे तो IGRS की कंप्लेंट को बंद कर दी जाती है। तो हम तो बार बार लगातार शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, खोड़ा के अंदर कोई इस कॉलोनी का माई बाप है या नहीं है। यानी 1983 की बसी हुई कॉलोनी आज भी तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ संघर्ष कर रही है, और ये तो खुले हुए मौत को दावत दे रही है। खुले तार, जो नंगी तार है, अब लगा लीजिए, अभी मैंने आपको जब दिखाया कि यहाँ लोगों के मकानों पर एंगल, लोहे के एंगल टांग के उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने हाई टेंशन तार लगा रखी है। कई लोगों ने, आपको मैंने दिखाया कि भाई उन्होंने बिजली विभाग का तो अपना फंड होता है, वो तो खंबे पे या अपने ही संसाधनों पे तार लटका सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों ने अपने पैसों से लकड़ी का खंबा बनाया है। अब लोगों के मकानों पे एंगल लगे हैं, तो क्या बिजली विभाग जो फंड रिलीज होता है उसका आखिर करता क्या है? कॉलोनी में उसका निवेश नहीं होता? देखिए, यहाँ स्थिति इतनी खराब है, हमने जब बिजली विभाग को कई बार सजेस्ट किया है कि यहाँ जो पुराने पोल पड़े हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं भैया पोल लगा दीजिए गली में, कई लोगों ने लकड़ी की बल्लियों पर तारों को लेके गए हुए हैं, तो उन पुराने पोलों को उखाड़ के आप वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। उनका एक तर्क होता है कि ये जो तार हैं पहले मकान बने या तार आए, तो उनका इस तरीके का तर्क होता है। तो हम तो बार बार ये कहते हैं भाई जो करोड़ों रुपए का जो राजस्व आता है, जो विभाग जो रिलीज करता है, वो खोड़ा में क्यों नहीं लगाया जाता? तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो मतलब किस पे डिपेंड है? ना सरकार सुनती है, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं। तो ये तमाम तरह की जो नंगी तारें यहाँ पे है, आए दिन यहाँ पे जो लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है या विद्युत विभाग जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदार कौन है? जिस प्रकार से 11,000 की जो लाइन जारी है, अभी 1-2 साल पहले एक व्यक्ति मर गया,
उससे पहले एक महिला की एक पुरुष के हाथ कट गए। तो इस प्रकार की इतनी घिनौनी चीजें इस खोड़ा के अंदर घट रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सर, खोड़ा के लोग नगर पालिका को टैक्स देते हैं, सरकार मोटा राजस्व वसूलती है, बावजूद इसकी स्थितियां 19वीं सदी जैसी हैं। सुविधा के नाम पर बिजली विभाग ने ठेंगा दिखा रखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत जो है वो खोड़ा में हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली विभाग जो है कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कितनी शिकायत कर लो, कुछ भी कर लो, वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कह देते हैं अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनियों में ऐसा ही होता है। नहीं, अवैध कॉलोनी है तो अपना नगर पालिका है, अपना थाना है, यहाँ तमाम कुछ सारी सुविधाएं हैं, तो आज भी अवैध कह के दरकिनार कर देते हैं। यही होता है कि प्लानिंग से नहीं बची हुई, हम क्या करें। जनप्रतिनिधियों का क्या रुझान रहता है, क्या कहते हैं, क्या कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है? उन्हें तो भंडारा खिलाओ, वोट ले लेते हैं बस वो। तो क्या खोड़ा की जनता पूरी और सब्जी पे ही काम चल रहा है क्या? बस भंडारा चाहिए, चुनाव में दारू चाहिए, बाकी सब ठीक चल रहा, राम राज है। ठीक है। एक युवा है, युवा से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। भाई, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं खोड़ा में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या हम सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं या नेता मंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मांग यही है कि जो कॉलोनी की सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए कॉलोनी को। और आपने देखा होगा नगर पालिका यहाँ पे हाउस टैक्स भी वसूल रही है, सुविधाएं यहाँ कुछ है नहीं। आए दिन अभी एक पवन विहार में एक बच्चे की मौत हुई है, उससे पहले भी एक मौत हुई थी, उससे पहले आपने देखा होगा ये गोल्डन पैलेस पड़ता है सीएनजी के पास, वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसमें से लोगों को कैसे ऊपर से फेंका जा रहा था, कैसे वो इतना बड़ा हादसा था। क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है? बिजली विभाग को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी देखना चाहिए, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई कॉलोनी के लोग हैं, आप वोट लेने आ जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई जो जनता की जरूरत की चीजें आप उस पर भी तो काम करो। ठीक है। देखिए, मूलभूत जरूरतें जो हैं वो लोगों तक मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि तमाम बार शिकायतें बिजली विभाग के अधिकारियों से की जाती है, लेकिन वो किसी न किसी बात का हवाला देकर अपनी जो जनता की शिकायतें होती हैं उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्या जो स्थानीय नेता हैं और तमाम जो बिजली विभाग के अफसर हैं जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, उनकी नींद टूटती है। देखिए, ये बात जायज है कि हर तरीके की समस्या का निजात नहीं हो सकता, लेकिन जो गंभीर समस्या है, आपने लोगों के मकानों पर 11,000 के तार लटका दिए हैं, एंगल लगा लगा के लटका दिए हैं, कम से कम उनसे तो निजात मिल सकती है। बल्लियां गलियों में, सकरी सकरी गलियों में बल्लियां जो है उनके रहमो करम पर तार लटके हैं, और ऐसे मासूम मासूम बच्चे उन गलियों से होकर गुजरते हैं, बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं। किसी वक्त बल्ली अगर भार ना झेल पाई और बल्ली गिर जाएगी तब क्या होगा? सोचिए, ये हादसा नहीं होगा, ये मौत का डेथ वारंट एक तरीके से है, और कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। बहरहाल देखना यह है कि क्या बिजली के जो लकड़ी के खंभे हैं, सरस्वती विहार का ये इलाका है, सरस्वती विहार में आपको इस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को कई गलियों में मिल जाएंगी। इसके अलावा आजाद विहार और खोड़ा की तमाम गलियों में बिजली के लकड़ी के खंभों के सहारे बिजली के हाई टेंशन तार लटकाए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बहरहाल क्या कुछ कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। अगर कार्रवाई हुई तो हम जनता को इस बात से अवगत कराएंगे कि नमन सत्य न्यूज की और जनता की जो शिकायतें हैं उनका असर अधिकारियों पर पड़ा, और अगर नहीं हुई तो हम कायदे से एक दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे विस्तार से अच्छे से समझाएंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।